आप सबने कैलकुलेटर तो देखा ही होगा कि आपको पता है कि कैलकुलेटर में MC, MR, MS, M+ और M- का अर्थ क्या है और वो क्या काम करते हैं। MC, MR, MS, M+ और M- वो कैलकुलेटर के मेमोरी फंक्शन है। चलो हम जानते हैं कि उसका मतलब क्या है। MC यानी मेमोरी क्लीन। एट अ टाइम जो कैलकुलेटर में मेमोरी होता है उसको MC फंक्शन के द्वारा हम क्लीन कर सकते हैं। MR यानी मेमोरी रिकॉल। हमने जो भी मेमोरी में सेव किया है, हमको जिस टाइम पे उसकी ज़रूरत है हम MR प्रेस करके हम उसको उसी टाइम पे रिकॉल कर सकते हैं। MS यानी मेमोरी सेव। जिसको हम सेव करना चाहते हैं, जैसे कि हालांकि कोई वैल्यू है हमको वो सेव करना है, हम MS की के द्वारा उस फंक्शन को ऑपरेट करके मेमोरी को सेव कर सकते हैं। M+ का मतलब है कैलकुलेटर में वर्तमान संख्या जो है उसमें मेमोरी संख्या को सेव करने के लिए यानी एडिशन करने के लिए हम M+ का यूज़ करते हैं। M- का यूज़ वर्तमान कैलकुलेटर की संख्या में से मेमोरी संख्या को बाद करने के लिए यूज़ होता है, यानी कि सब्सट्रैक्शन करने के लिए यूज़ होता है। क्या आपको पता है गाड़ियों के टायर के रंग काले ही क्यों होते हैं? बच्चों की साइकिल के जैसे रंगीन क्यों नहीं होते? रंगों की एक दुनिया होती है। आसमान का रंग नीला, सूरज का लाल, पीला और चमकीला, हमारे शरीर का रंग गोरा, गेरुआ और सांवला। ये तो हुई प्राकृतिक रंगों की बात, लेकिन हम कृत्रिम रंग को हम हमारी जरूरियात के हिसाब से यूज कर सकते हैं। हम सबने देखा है कि सड़कों पे जो गाड़ियाँ चलती है उनके रंग बहुत से होते हैं, लेकिन सभी वाहनों में एक ही बात कॉमन होती है, वो है उनके टायर। उनके टायर हमें काले ही रंग में दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि गाड़ी, ट्रक, बाइक, उनके कलर काले ही क्यों होते हैं टायर के? बच्चों की साइकिल के जैसे रंगीन क्यों नहीं होते, जैसे लाल, पीला? ऐसे तो हमारी गाड़ियाँ कितनी सुंदर होती। लेकिन गाड़ियाँ सुंदर के साथ साथ हमें चाहिए टायर की मजबूती भी। टायर का इतिहास बहुत पुराना है। जब पहले रबर की खोज की गई थी तब पहले टायर बहुत जल्दी घिस जाते थे। इसके बाद थोड़ी रिसर्च में पता चला कि रबर में कार्बन और सल्फर मिलाने से उसकी मजबूती को बढ़ाया जा सकता है। वैसे तो रबर का ओरिजिनल रंग हल्का पीला होता है, लेकिन कार्बन और सल्फर कुदरती तरीके से ही काले होते हैं, इसीलिए हमें काले रंग के टायर मिलते हैं। टायर को भी कार्बन की श्रेणी के हिसाब से बनाया जाता है। कम कार्बन वाला टायर होगा वो गाड़ी को रोड से बढ़िया से चिपक के रखेगा, लेकिन उसकी वजह से घर्षण के हिसाब से टायर जल्दी घिस जाएगा। वैसे ही उसमें टायर में कार्बन और सल्फर की मात्रा बढ़ाने से वो टायर मजबूत और अच्छा बन जाता है। जैसे कि सिर्फ रबर का टायर होगा तो वो 8000 किलोमीटर तक ही चलता है। वैसे ही बच्चों की साइकिल के टायर रंगीन होते हैं क्योंकि बच्चों को ज़्यादा दूर तक नहीं जाना होता है और उनका वेट भी ज़्यादा नहीं होता, इसलिए वो ज़्यादा घिसते भी नहीं हैं। और बच्चों की साइकिल के टायर ऐसे भी होते हैं ज़्यादातर कि जिसमें हवा नहीं भरी जाती है। ऐसे में आप समझ ही गए होंगे कि बड़ों की साइकिल, बाइक, कार या बड़े वाहनों के टायर दूसरे रंग में बनाए जाए तो क्या होगा। रंगीन टायर बनाने के लिए रबर में हमको रंग की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, और रंग की मात्रा बढ़ाने से कार्बन और सल्फर की मात्रा बहुत कम करनी पड़ेगी। उससे क्या होगा कि हमारे टायर की मजबूताई नहीं रहेगी। चलो तो अब हम बात करते हैं प्लेन में हॉर्न होता है या नहीं है, इसलिए हम हॉर्न के बारे में पहले बात करते हैं। हॉर्न का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है अलर्ट एंड साउंड। बेसिकली हॉर्न का काम होता यही है कि लोगों को किसी भी चीज़ से अलर्ट करना। जैसे कि हम लोग कभी भी घर से बाहर ट्रैफिक में जाते हैं तब बहुत हॉर्न का शोर होता है, तो वहाँ पे हॉर्न का मतलब है कि गाड़ी के ड्राइवर को अलर्ट करना कि हमें साइड चाहिए, या आगे वाली गाड़ी को अलर्ट करना कि पीछे कोई गाड़ी खड़ी है जिसकी वजह से हमारा एक्सीडेंट होने से बच जाए। वैसे ही ट्रेन में भी हॉर्न का सिस्टम होता है, लेकिन उसका हॉर्न सिस्टम दूसरे हॉर्न सिस्टम से बहुत ही अलग होता है। आप लोग जब रेलवे स्टेशन पर गए होंगे तो आपने भी नोटिस किया होगा कि ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पे आती है तब और ट्रेन जब प्लेटफॉर्म से निकलती है तब उसका साउंड दोनों सेम नहीं होता, दोनों अलग अलग होता है। उसका मतलब कि ट्रेन में पर्टिकुलर कंडीशन के लिए साउंड अलग होता है कि लोगों को पता चले कि ट्रेन वो प्लेटफॉर्म पे आ रही है या जा रही है। अब बात करते हैं प्लेन की, तो जी हाँ, प्लेन में भी हॉर्न होता है, लेकिन उसका हॉर्न सिस्टम कैसे काम करता है, किस जगह पे काम करता है, किस कंडीशन में काम करता है, वो हम आगे बात करते हैं। अब आप इस चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम इसके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातें आपके लिए लाते रहेंगे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे प्लेन में हॉर्न होता है। प्लेन का हॉर्न सिस्टम पर्टिकुलर कंडीशन में ही चालू होता है। जैसे कि एयरपोर्ट पे प्लेन लैंड करता है
तब उनके वहाँ पे मेंटेनेंस टीम और क्लीनिंग स्टाफ होता है। मेंटेनेंस टीम अपना जो भी मेंटेनेंस का वर्क होता है, जैसे कि व्हील चेकिंग, इंटरनल फ्यूल चेकिंग एक्सेट्रा वर्क करने के लिए वहाँ पे आ जाता है। और क्लीनिंग स्टाफ भी वहाँ ग्राउंड लेवल पे मौजूद रहता है, जिसकी वजह से प्लेन में जितनी भी गंदगी हो वो साफ कर सकते हैं। और जब प्लेन टेक ऑफ करने वाला होता है तब प्लेन का हॉर्न चालू करके उन सभी वर्करों को सतर्क किया जाता है कि अब प्लेन टेक ऑफ करने का टाइम हो गया है। इसलिए वो लोग अपना अपना काम खत्म करके वहाँ से निकल जाते हैं और सेफली अपना काम पूरा करके वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। हमने बात किया प्लेन का ये वाला सिस्टम जो क्लीनिंग के टाइम पे काम करता है। अब दूसरा वाला सिस्टम हम बात करते हैं। दूसरे वाले सिस्टम में जब प्लेन रनिंग में होता है तो हमारे नॉर्मल गाड़ियों की तरह नहीं कि दूसरी की गाड़ी से साइड लेने के लिए या दूसरे प्लेन के साइड देने के लिए हम हॉर्न यूज करते हैं। रनिंग टाइम में प्लेन को अपने स्टाफ में इमरजेंसी के बारे में सतर्क करने के लिए यूज होता है। जैसे ही प्लेन का हॉर्न बजता है तब स्टाफ को सतर्क किया जाता है कि कुछ इमरजेंसी प्रॉब्लम आ गया है। तभी सब स्टाफ इकट्ठा होकर उस इमरजेंसी का हल निकालते हैं। ये दो तरह है जैसे प्लेन में हमारा हॉर्न यूज होता है। तो कैसा लगा आपको? क्या आपको पता था प्लेन में हॉर्न होता है या नहीं? ऐसी जानकारी के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाना।